हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज जो होता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आस्की वैल्यू, तो वो हम किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। मींस आपके कीबोर्ड में जितने भी कीज हैं, मींस अल्फाबेटिकल है, कुछ नंबर है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो इस सभी का एक फिक्स वैल्यू होता है और उसी को हम कहते हैं आस्की वैल्यू। तो यहाँ पे आस्की वैल्यू का जो फुल फॉर्म होता है, मींस आस्की स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये किस तरीके से होता है और कौन से अल्फाबेट का क्या इसका आस्की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर जो होता है उसका जो आस्की वैल्यू होता है वो 65 होता है। सेम उसी तरीके से कैपिटल बी का 66 होगा और इस तरीके से जेड का जो होगा ये 90 होगा। तो कैपिटल अगर आपको प्रिंट करना है, कैपिटल अल्फाबेट जो है ए टू जेड है, उसका अगर हमें फाइंड करना हो तो ये 65 से लेके 90 तक जाता है। सेम उसी तरीके से अगर आपको स्मॉल के लिए अगर आपको फाइंड करना हो, स्मॉल ए से टू जेड अगर फाइंड करना हो, तो स्मॉल ए का जो आस्की वैल्यू होता है वो 97 होता है, स्मॉल बी का 98 होता है। तो इस तरीके से ये 122 तक ये जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये फिक्स नंबर है और इसी को हम आस्की वैल्यू कहते हैं। तो आस्की वैल्यू हमें किस तरीके से प्रिंट करना है जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग इक्लिप्स आईडीई पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप का अगर मैं यूज करूँ, और फॉर लूप के बारे में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है और आपको ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा कि उसका लिंक, तो आप फॉर लूप आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक फॉर लूप ले लिया। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ch और यहाँ पे मैंने दे दिया 65। यहाँ पे लिखा सी एच लेस देन इक्वल्स टू 90 और सी एच प्लस प्लस मैंने इस तरीके से लिखा। और अगर अभी आप इस तरीके से, मैंने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है, वेरिएबल का नाम सी एच है, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम। और मैंने अगर यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सी एच को, तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट क्या होना चाहिए, क्योंकि लास्ट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस किया था मैंने। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेगा 65 से लेके 90 तक जो नंबर है वो नंबर हमें प्रिंट करके देगा। तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे जो रन बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कंसोल को डबल क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि 65 से लेके ये 90 तक हमें प्रिंट करके दिखा दे रहा है, लेकिन ये नंबर प्रिंट हो रहा है। लेकिन मुझे क्या प्रिंट करना है कि जो हमने अभी आपको बताया कि 65 मतलब कैपिटल ए होता है और इस तरीके से ये 90 तक जाता है, तो ये हमें कैसे प्रिंट करना है। तो इस प्रोग्राम में हमें बस थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि यहाँ पे जो इंटीजर मैंने लिखा हुआ है, इंटीजर लिखने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने इंटीजर लिखा तो डायरेक्टली 65 जो इंटीजर है 65 से लेके 90 तक वो डायरेक्टली नंबर यहाँ पे हमें प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन मुझे अभी क्या करना है कि मुझे इस 65 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है जो पहले से इनबिल्ट है, बना है, जिसको हम आस्की वैल्यू कहते हैं, तो वो अगर प्रिंट करना हो तो यहाँ पे जो मैंने इंटीजर लिखा है इस इंटीजर को जस्ट हम रिप्लेस कर देंगे विथ कैरेक्टर। अगर मैंने कैरेक्टर यहाँ पे लिखा तो ये क्या करेगा कि 65 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, मींस कौन सा वैल्यू है जो पहले से ऑलरेडी है 65 पोजीशन पे, तो वो जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल ए होगा और इस तरीके से वो 90 तक जो होगा यानी कैपिटल जेड तक उसको वो प्रिंट कर देगा। अगर इसको आप रन करके देखें और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए से लेके पूरा अल्फाबेट कैपिटल वाला जो है ए से लेके जेड तक आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा जो चेंजेस हमने क्या किया कि यहाँ पे मैंने पहले इंटीजर लिखा था तो डायरेक्टली नंबर प्रिंट कर रहा था, लेकिन अगर आपने यहाँ पे इंटीजर को रिप्लेस कर दिया विद कैरेक्टर तो ये इसका आस्की जो वैल्यू है 65 जो है वो किसका आस्की वैल्यू है, तो कैपिटल ए का है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ये प्रिंट करके हमें दिखा दे रहा है। लेकिन सपोज अगर मुझे प्रिंट करना हो स्मॉल के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया है कि स्मॉल का जो होता है ये 97 होता है और ये जेड तक जाने के लिए 122 तक करना है। तो इसी प्रोग्राम में अगर हमें सिर्फ प्रिंट करना है स्मॉल का, तो यहाँ पे जस्ट 65 की जगह पे हमने 97 दे दिया और यहाँ पे हमने 122 दे दिया और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 97, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई है, यहाँ पे आएगा और प्रिंट करेगा सी एच। तो 97 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है जो पहले से है, मींस 97 किसका आस्की वैल्यू है, तो स्मॉल ए का है, तो यहाँ पे स्मॉल ए प्रिंट करेगा। तो अगर आप इसको रन करके अगर आप देखेंगे
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल a जो है यहाँ पे इस A to Z पूरा प्रिंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी आपको सेपरेटली बताया कि अगर आपको कैपिटल A प्रिंट करना है और स्मॉल a प्रिंट करना है तो आपका जो नंबरिंग है वो मैंने आपको बताया कि आस्की वैल्यू कितना से कितना तक कौन से रेंज में रहेगा। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम में मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया कि अगर मैंने यहाँ पे 65 रखा और यहाँ पे 122, ठीक है इसको रहने देते हैं, और अब मैंने प्रिंट किया, तो अभी क्या होगा कि 65 से लेके 122 तक ये पूरा जितने भी इसका जो वैल्यू होगा, जो उसका कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिक प्रिंट करेगा। मींस यहाँ पे 65 जो कैपिटल ए का है और लास्ट अगर आप देखेंगे जेड का 122 है, तो 65 से लेके 122 के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब प्रिंट करेगा। मींस हमें कैपिटल भी प्रिंट होके दिखाएगा और स्मॉल वाला भी दिखाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो रेंज है, कैपिटल जेड जो कंप्लीट हो रहा है 90 पे ही कंप्लीट हो रहा है, लेकिन स्मॉल ए जो स्टार्ट हो रहा है 97 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 91 से लेके 96 तक भी कुछ ना कुछ तो होगा कैरेक्टर जो पहले से इनबिल्ट होगा उस पोजीशन पे। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं जो वो भी प्रिंट करेगा। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें, अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से 65 से 122 तक रखा तो कैपिटल तो प्रिंट होगा और स्मॉल अल्फाबेट वाला जो है वो भी प्रिंट होगा, लेकिन बीच का जो रेंज है यहाँ पे 90 तक है और ये 97 है, तो 91 से लेके 96 तक का भी कुछ ना कुछ तो प्रिंट करेगा। तो अगर आप इसे रन करके अगर आप देखेंगे, और मैं इस कंसोल स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल ए जो है यहाँ तक आप देख सकते हैं, जेड यहाँ तक प्रिंट हो रहा है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे क्या कि जेड के बाद ये जो है स्क्वायर, ये जो है यहाँ तक, ये जो है स्पेशल कैरेक्टर्स जो है ये भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और उसके बाद फिर स्मॉल वाला स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे अभी क्या करना है इस प्रोग्राम में कि मुझे कैपिटल वाला चाहिए और स्मॉल वाला भी चाहिए, लेकिन जो बीच का जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ये हमें प्रिंट नहीं करना है, इसे हमें स्किप करना है। तो स्किप करने के लिए मैंने लास्ट सेशन में बताया था कंटिन्यू कीवर्ड का कैसे यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक दिया है कि कंटिन्यू कीवर्ड का कैसे यूज करना है, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम को हम कैसे सही करेंगे, तो उस तरीके से अगर करना हो तो हम क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें। तो सब कुछ सेम रख रहा हूँ, जस्ट मैंने कंडीशन डाल दिया कि जैसे CH की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमें 91 से लेके हमें 96 तक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने ये दे दिया और यहाँ पे कीवर्ड हमें यूज करना है कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप करेगा और उसके आगे से वापस लूप को कंटिन्यू करेगा। और अगर इस प्रोग्राम को अभी आप रन करके देखेंगे और मैं कंसोल स्क्रीन को मैक्सिमाइज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि कैपिटल जो है यहाँ तक हमें जेड तक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और इसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर्स था वो यहाँ पे स्किप हो गया और फिर यहाँ पे स्मॉल लेटर का भी वो भी प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप मतलब आप प्रिंट कर सकते हैं आस्की वैल्यू के हेल्प से। अल्फाबेट कैसे प्रिंट करना है, कैपिटल स्मॉल किस तरीके से प्रिंट करना है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया हो। एक बार आप खुद से करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक होगा जिसमें हम नेस्टेड फॉर लूप वगैरह बहुत सारी चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।